लेकिन अब जरा खबरों को ट्विस्ट एंड टर्न करने का वक्त नहीं है। स्ट्रेट टॉक करते हैं, बात करते हैं बिहार की। टाइगर जिंदा है, कहां से आया हम बताएंगे। बिहार चुनाव की बात, जहां नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 11 घंटे बाद रुझान आने लगेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे यहां पर यह पता चल जाएगा कि जनता एनडीए के साथ है या फिर उन्हें भरोसा महागठबंधन पर जताया है। लेकिन उसके पहले फिल्मी अंदाज में किस तरह दावे हो रहे हैं उसकी एक झलक ये देखिए जरा। टाइगर अभी जिंदा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा जिसमें नीतीश कुमार की तुलना टाइगर से करते हुए संदेश दिया गया है कि उनके अंदर अभी काफी दम है, उन्हें हर वर्ग का संरक्षक बताया गया है। यह पोस्टर जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री रंजीत सिन्हा ने लगवाया। वैसे नतीजे आने से पहले आज जेडीयू खेमे में काफी हलचल है। सोशल मीडिया पर पार्टी की तरफ से लगातार पोस्टर और पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है। यह भी लिखा गया है कि बिहार फिर से नीतीश के नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार है। पोस्टर के अलावा एक वीडियो भी जारी किया गया है। इसके साथ जेडीयू ने लिखा है कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को है। बिहार को नई पहचान देने वाले नीतीश जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यानी पोस्टर्स हो या वीडियो, जेडीयू ये मानकर चल रही है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। हालांकि एनडीए ने उनको सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। तो सवाल है कि टाइगर अभी जिंदा है और नीतीश ही सीएम जैसे पोस्ट क्यों शेयर किए जा रहे हैं? किसे संदेश दिया जा रहा है? क्या यह कोई दबाव बनाने की रणनीति है? अब आप इसको दो हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला यह कि एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अगर सीटों के हिसाब से देखें तो एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है, जिससे नीतीश खेमे में उत्साह है। क्योंकि दोनों बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़े। भले ही उन्हें सीएम चेहरा घोषित नहीं किया गया, लेकिन चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। दूसरी बात, बिहार की राजनीति में लगातार आरोप लग रहे थे कि नीतीश कुमार फिनिश हो गए, वो फैसले नहीं ले पा रहे, उनकी उम्र हो चली है, वो बीमार रहते हैं। इतने हमलों के बावजूद वो अकेले रैलियां करते रहे। इसीलिए एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर कहा जाने लगा है कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है। बिहार के चुनाव का जो सबसे बड़ा जो यूएसपी है, जितनी भी शंकाएं विपक्ष की ओर से खड़े किए गए, उन सबका जवाब मतदाताओं ने दे दिया और कहीं कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। पोस्टर वाले टाइगर को जनता नहीं पसंद करती, पहचानती। असली टाइगर कल पता चलेगा बिहार की जनता ने किसे माना है, किसे बनाया है। टाइगर जिंदा है, जिंदा रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लोग बाई बाई उनको कर दिया, जो करवा रहे हैं नीतीश कुमार जी को, उनके नेता को बाई बाई कर दिया बिहार की जनता। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने फ्रंट से लीड किया है इस गठबंधन को और अपने नेतृत्व क्षमता को एक बार पुनः उन्होंने स्थापित करके दिखाया है, तो सही बात है, टाइगर जिंदा है। ये पोस्टर बिल्कुल सही है। अगली खबर में तापमान थोड़ा ज्यादा है। जेडीयू जहां नीतीश को लेकर उत्साहित है, तो वहीं महागठबंधन अपने एक नेता के बयान से विवादों में है। जिस नेता की वजह से विवाद हुआ है उनका नाम है सुनील सिंह, जो आरजेडी के एमएलसी हैं। ये देखिए जरा, वो महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी के भी करीबी हैं। अक्सर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे बैठे हुए दिखाई देते हैं। सुनील सिंह ने मतगणना के लिए तैनात अफसरों को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है, अगर 2020 की तरह बेईमानी करके हराया गया, उस स्थिति में काउंटिंग हॉल से या तो उम्मीदवार बाहर आएगा या फिर आप। हम नहीं चाहते कि बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा दृश्य दिखे। सुनील सिंह के खिलाफ पटना में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उनके खिलाफ बीएनएस, जनप्रतिनिधि कानून और आईटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। यह विवादास्पद बयान नतीजों से ठीक पहले आया, जिसने सर्दी में पटना का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यही आरजेडी का असली चेहरा है। जब हार सामने नजर आती है, तब कभी
बहानों का सहारा लेते हैं तो कभी धमकियों का। बीजेपी ने भी हमले का मौका नहीं छोड़ा। पार्टी ने लिखा कि हार सामने देखकर लालटेन वाले बौखला गए। जनता का भरोसा ना जीत पाए तो अब नेपाल बांग्लादेश बनाने की धमकी से लोकतंत्र को लूटना चाहते हैं। दरअसल जंगल राज वालों से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? इन्होंने लखीसराय में भी अपनी बानगी दिखा दी है। जहां भी हार इनकी पक्की दिखती है, कोहराम मचाना ये शुरू करते हैं। आग्रह करूंगा ट्विस्ट न किया जाए उनके बयान को और हमारी संभावनाओं को। हमारा एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल प्रधानमंत्री जी के ही बयानों में है। प्रधानमंत्री जी का जब भाषाई क्षरण होता है तो लगता है चुनाव हार रहे हैं। जब वो कट्टा फट्टा बोलने लगे तो लग गया कि अब हम जीत चुके हैं। जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोग अराजकता का वातावरण बनाने का जो ज्ञान प्राप्त किए हैं और अब वो अराजकता गुंडा राज में तब्दील करने का ये लोग तैयारी कर रहा है। ये आप मान के चलिए कि ये लोग इसका मतलब हार हो रही है ये जान रहे हैं। मैं मानता हूं कि 90 का जंगल राज कतई कोई वापस नहीं चाहेगा कि किसी भी कीमत पर लौटे। बड़ा पुराना ऐड है, अब जरा कुछ मीठा हो जाए। बयानों के दौर से आगे बढ़ते हैं और आपको महाभोज स्पेशल दिखाते हैं। कल हमने इसी शो में आपको अनंत सिंह का मेन्यू कार्ड दिखाया था। आज सूरजभान सिंह का मेन्यू आ गया है। दोनों मोकामा के बाहुबली हैं। अनंत सिंह के खिलाफ सूरजभान की पत्नी मैदान में है। अनंत सिंह की तरह उन्हें भी जीत का पूरा कॉन्फिडेंस है। नेताजी से पहले दोनों के घर जश्न की तैयारी है। हालांकि जीत किसी एक की ही होगी, लेकिन हौसले दोनों के बुलंद हैं। खैर, आप इनके घर पर महाभोज का मुकाबला देखिए। अनंत सिंह ने 23,000 स्क्वायर फीट का पंडाल बनवाया। सूरजभान सिंह के घर पर भी बड़ा पंडाल लगा है। अनंत सिंह के महाभोज में 50,000 लोग शामिल हो सकते हैं। सूरजभान के यहां भी हजारों लोग आ सकते हैं। संख्या बताई नहीं गई है। अनंत सिंह के घर पर 2 तरह की मिठाई बनाई गई है, जबकि सूरजभान के घर पर 3 तरह की मिठाई बन रही है। इसके अलावा कई तरह के पकवान और व्यंजन हैं। अनंत सिंह के घर पर 2 दिन पहले से समर्थक पहुंचने लगे हैं, जबकि सूरजभान के घर कल से समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया है। दोनों बाहुबलियों के भोज की लोकेशन कॉमन है, बिहार की राजधानी पटना। अनंत सिंह की तरह सूरजभान ने भी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सामूहिक न्योता दिया। अब हार जीत किसकी हो, मोकामा के लोगों का मुंह मीठा होना तय है। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम कल सामने आएगा, लेकिन उससे पहले ही हर जगह तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ भी टेंट लगाए गए हैं, कुर्सियां लगाई गई है, ताकि जब परिणाम आए और उन्हें उम्मीद है कि वो जीत रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में, तो उनके यहाँ जो समर्थक आए तो उनके बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई है। जगह जगह लाइट लगाई जा रही है। आप लोग कब से लगे हुए हैं इसमें? कल से लगे हुए हैं सर। कल से ही लगे हैं जी। कितने तरह की मिठाई बन रही है? 3 किस्म का बनेगा, स्पंज बनेगा, ऑरेंज बनेगा, काला वाला बनेगा। इधर देखिए, इधर अभी से सब्जी बननी शुरू हो गई है। परिणाम कल आना है। 14 तारीख को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। उसके बाद पता चलेगा कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार किसके ऊपर भरोसा जताई है। इस तरफ सब्जियां रखी हुई है, उस तरफ सब्जी बन रही है, पनीर है, खोआ है, ये पूरी तैयारी चल रही है। टेंट लगाया गया है। कितने लोगों के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? जो भी आएंगे हमारे शुभचिंतक, मतदाता, समर्थक, सभी के लिए उत्तम व्यवस्था है। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।